लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आपके जीवन में, आपके रिश्तों में अनबन है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, पति से आपकी बनती नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है, करियर आपको कौन सा चुनना है, करियर ऑप्शन आपके लिए क्या बेहतर रहने वाला है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहती हैं, पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और यद्यपि आप कार्यक्रम के दौरान कॉल नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो नेशनल टेलीविजन पर बोल पाना मुश्किल होता है, तो आप कार्यक्रम के बाद भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान को किस तरह से करना है ये आप पर निर्भर करता है। और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हर समस्या का समाधान बताया जाता है। तो चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। हाँ, राधे राधे जी, राधे राधे, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। हाँ, नाम हमारा सूरज तिवारी है। सूरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम इस समय यूपी से बात कर रहे हैं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। जी, अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि 28 जी 5 जी 95। जी, समय समय रात्रि 12:02। जी, तो 28 की रात्रि का जन्म है ये? हाँ, ये 28 12 बजे के बाद 28 लग गया था जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान ये गोंडा का है। जी, बताएं सूरज जी, क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? इधर 1.5-2 साल से काफी ज्यादा 2-1 रिश्ते भी आए हैं, और कहीं बात बनी नहीं, बिगड़ जा रही है बात। 2-4 बार ऐसा होता है कि चलो बात बनती है, लेकिन फिर वही हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाती है, जिससे शादियां रुक जा रही हैं, और घर वाले भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं शादी को लेकर। तो फिर गुरु जी का प्रोग्राम देख रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा हमें, तो हमने कहा गुरु जी से कुछ हम इसमें राय जरूर लें, कुछ मार्गदर्शन करें गुरु जी। जी बिल्कुल, हम बताएंगे। आप कोई रिश्ता टूटा तो नहीं है आपका, जैसे कोई परीक्षा या टीका वगैरह होने के बाद में रिश्ता टूट गया हो? अभी तो गुरु जी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एक चीज़ हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे। देखो, शादी के विलंब से होने का पूर्ण रूप से संकेत भी मिल रहा है आपका, क्योंकि मंगल शनि का योग बनने के कारण से जो है कि तलाक वाली स्थिति बन जाती है। अभी इसी विषय पे भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अगर शनि की दृष्टि अगर 7वें भाव में पड़ रही हो, और लग्न में केंद्र में अगर शनि हो, और वहाँ पर अगर 7वें घर में मंगल की उपस्थिति हो, तो मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, और कहीं ना कहीं दैनिक रोजगार को भी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है। उसी से संबंधित जो है कि आपकी जन्मपत्रिका भी मिल गई। और राहु की महादशा में राहु का अंतर्दशा और शनि के प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है, तो दो चीज़ें माइनस हो गई। एक चीज़ें माइनस क्या हुई कि शनि की दृष्टि जो है कि आपके सेवन था उस पराक्रम और कर्म स्थान पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि आपकी पत्रिका के कोण आपके अनुकूल नहीं है। दूसरा, राहु की महादशा, एक मायावी प्लेनेट की दशा जो है कि प्रारंभ हो गई। भ्रमित कारक स्थिति जो है कि उत्पन्न हो गई। जो भी रिश्ते आते होंगे, बहुत सोचने समझने में उनको बड़ा टाइम लग जाता, ऊना पूना करते हुए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी जिसके कारण से वो मना हो जाता है। तो सबसे पहले आप शनि का उपाय करिए, आप शनि का और मंगल का, तो इससे जो है कि रिश्ता आपका जल्दी हो। देखो, बात है, ऐसा नहीं है कि शादी होना जरूरी है, वो तो खैर ही है, परंतु जीवन साथी अच्छा मिले यह सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी बड़ी इजी कट जाती है, पता भी नहीं चलता। और भगवान से हम प्रतिदिन ये प्रे करते हैं कि हमारी आयु लंबी करें, हम मुझे और जीने की इच्छा प्रकट होती है। और जीवन साथी अगर अच्छा नहीं मिला तो यही दिल करता है प्रतिदिन कि भगवान हमको कब ले चले यहाँ से, क्योंकि ये हम नहीं, ये आपकी जन्म पत्रिका बोल रही है। इसलिए सबसे पहले शीघ्र विवाह सिद्धि का निवारण होना चाहिए। शनि मंगल का उपाय, जो तलाक का योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है उसका, और एक मक्षमणि सिद्ध करवा करके आप उसको या तो धारण करें, और या फिर जो है कि अपने घर के मंदिर में स्थापित करके उसका पूजन करें। निश्चित रूप से कि आपकी शादी योग अभी नहीं बन रहा, जिससे कि हमें पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में आपको कह दें मई 2023 तक का अभी शादी का कोई योग नहीं बन रहा है आपकी। उसके उपरांत अगर कोई योग बनेगा
तो जाकर के शादी का योग बनेगा। मतलब 30वें और 31वें वर्ष में शादी का संयोग आपका बनेगा। शनि का विशेष करके आपको उपाय करें जी। जी, तो सूरज जी, विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है, तो आचार्य जी ने बताया कि क्या कुछ समस्या है और कब तक योग बनेंगे और आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके शादी में आ रही है उससे आपको निजात ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दर्शकों, बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में, किस तरह का प्रभाव डालता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, आगे अगर बात की जाए, आप कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं और आपने गलती से अगर किसी को बता दिया कि आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है, तो आप भी जानते ही हैं उनका जो फेस है वो एकदम उतर जाएगा, उनका रंग पीला पड़ जाएगा कि अरे शनि की 7.5, कोई ना कोई समस्या तो जरूर आएगी। डर तो होता ही है, ढैया है, कोई ना कोई समस्या तो आएगी। तो आचार्य जी, ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है, क्या 7.5 और ढैया में समस्याएं ही आती हैं, परेशानियां ही आती हैं, या कुछ अच्छा भी होता है? नहीं, देखिए ये क्वेश्चन जो है उठा करके आपने बहुत अच्छा किया और इसके माध्यम से मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। देखिए, अब जैसे हम एक राशि पकड़ते हैं, कुंभ राशि। एक राशि हम सबसे पहले पढ़ते हैं कुंभ राशि में, जो कि ये बीत भी गया है। अब कुंभ राशि पर प्रथम ढैया 29 अप्रैल को समाप्त हो गई, यानी कि पीछे 2.5 साल से चल रही थी। अब इस 2.5 वर्ष में कुंभ राशि वालों के साथ में क्या क्या चीजें हुई होंगी। देखिए, निगेटिव 100% हुआ होगा, और खास करके अगर शनि चंद्रमा के प्रभाव में है या शनि के प्रभाव में चंद्रमा स्थित है या एक साथ बैठे हो, चाहे एक दृष्टि पड़ रही हो, तब कहां कहां दिक्कत आएगी। माता से संबंधित दिक्कत आएगी, माता के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, माता को जो है हो सकता है कि सुख प्राप्त ना हो सके। 3-4 कारण हो गया, और इतने कारण 2.5 साल में निकाल देता। अच्छा, जब इतनी प्रॉब्लम्स अगर होगी तो एक माता और है, लक्ष्मी माता। तो क्या होगा, मां लक्ष्मी की भी कहीं ना कहीं दिक्कत, प्रॉब्लम्स आपको होगी। मनी पावर की भी दिक्कत होगी, और जब मनी पावर अगर दिक्कत होगी तो आप जो बात को कहोगे ना किसी के सामने, वो बात आपकी मानी नहीं जाएगी। लोग उसको निगेटिव सोच करके आपको हटा देंगे, साइड कर देंगे। तो इस प्रकार से शनि का प्रथम ढैया का प्रभाव होता है। सेकंड पे आते हैं हम, कि जो प्रेजेंट टाइम पे भी प्रारंभ हुई है। हाँ, ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। अगर इनके जो पीछे बिगड़े हुए कार्य थे वो इनके जो हैं कि बनेंगे। प्रॉपर्टी का योग बन सकता है, मकान निर्माण का योग बन सकता है, बिजनेस में अच्छा ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, अच्छा काम को कर सकते हैं। परंतु अपनी कमर को अवश्य कसना है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अपने काम को नहीं करना है। अतः ये जो 2.5 वर्ष है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, जो आपने पीछे भी स्थितियों को सबसे ज़्यादा फेस किया है, शायद अब धीरे 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 चीज़ें आप भूलते जाएंगे। अगर जिसकी जन्म पत्रिका में शनि चंद्रमा का योग होगा, या शनि चंद्रमा के साथ होगा, या शनि के प्रभाव में चंद्रमा होगा, तो ऐसे स्थिति जो पीछे रहा, अब स्थिति जो है कि अच्छा होता जाएगा। इसमें शादी विवाह, मंगल कार्य, ये सब चीज़ें होंगी, और जो पीछे की चीज़ें रहीं वो कहीं ना कहीं भूलती चली जाएंगी। और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। इसी प्रकार से जिस राशि पर ढैया चलेगी या 7.5 चलेगी, क्योंकि 7.5 के 3 पार्ट होते हैं, 2.5 वर्ष, फिर 2.5 वर्ष, फिर 2.5 वर्ष, इस प्रकार से 7.5 साल जो है कि कंप्लीट होता है। इन 7.5 साल में प्रथम खराब भी हो सकती है, सेकंड अच्छी भी हो सकती है, या सेकंड खराब हो सकती है, प्रथम अच्छी हो सकती है, या दोनों खराब हो सकती है, लास्ट की जो है कि ढैया खराब हो सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग जो है कि प्रभाव शनि से मिलता है। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि शनि का अगर प्रभाव, दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपने सोच, अपने विचार को जो है कि बदलना होगा। और श्री नारायण की श्री चरणों में अगर आप रहें, सरकार के चरणों में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शनि हो चाहे कोई भी हो, उसका प्रभाव कम अवश्य हो जाता है। जी
जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की शनि ग्रह के बारे में, किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालता है। ढैया है तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, 7.5 है तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के 12 भाव में से यदि किसी भी भाव में शनि ग्रह बैठता है, उच्च राशि के साथ बैठता है या नीच राशि के साथ बैठता है, तो किस तरह का प्रभाव देता है। इसके साथ ही आचार्य जी, बहुत सारे दर्शक जो कार्यक्रम में लगातार हमें कॉल करते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, आपने उनका मार्गदर्शन भी किया, शनि ग्रह के बारे में भी हमें और हमारे दर्शकों को बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण। जी, राधे राधे।